भाई आज रात का जो स्मैकडाउन का शो टीवी पर आया है ना, उसने पूरे WWE का ब्रह्मांड हिला कर रख दिया है। नाइट ऑफ चैंपियंस में सैमी ज़ैन के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के बाद फैंस के मन में जितने सवाल थे उसका जवाब आज मिल चुका है। आज के शो की शुरुआत में सैमी ज़ैन ने रिंग में आकर ऐसा प्रोमो कट किया जिसने सबके होश उड़ा दिए है। सैमी ज़ैन अब वो सीधे साधे गुड बॉय नहीं रहे, उनके तेवर बिल्कुल बदल चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, शो के मेन इवेंट में कोडी रोड्स और मेन इवेंट जे उसो के बीच नंबर 1 कंटेंडर के लिए खूनी जंग हुई है। भाई उसे देखकर मजा ही आ गया है आज। तो भैया वीडियो को पूरा जरूर देखना, कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मार देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसे ही शो की शुरुआत होती है वो सिग्नेचर ट्यून बजता है WWE Then Now Forever Together और हम सीधे चलते हैं अरीना के अंदर। सऊदी अरब के नाइट ऑफ चैंपियंस के कुछ सबसे बेहतरीन और धमाकेदार हाइलाइट्स दिखाए जाते हैं जहां सैमी ज़ैन ने इतिहास रचा था। इसके बाद रिंग में एंट्री होती है हमारे नए नवेले अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन सैमी ज़ैन की। हाथ में चमचमाती हुई बेल्ट लेकर सैमी रिंग के बीच में आते हैं। अब भाई सैमी ज़ैन ने माइक पकड़ा और सबसे पहले उन फैंस का शुक्रिया अदा किया जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, भाई सैमी ने उन फैंस पर तंज कसा जो उन्हें आजकल बू कर रहे हैं, यानी चिढ़ा रहे हैं। सैमी ज़ैन हंसते हुए बोले, बड़ा अजीब लगता है कि जो लोग कुछ साल पहले मेरे लिए पागलों की तरह चीयर कर रहे थे, आज वही लोग मुझे देखकर हूटिंग कर रहे हैं। सैमी ने कहा, मैं उन लोगों को सीधा कह सकता हूँ कि गो टू हेल या किस माय एस, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं अभी भी एक अच्छा इंसान हूँ। सैमी ज़ैन ने आगे अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा, लोग मुझसे कहते हैं कि सैमी अगर तुम्हें WWE में टॉप पर पहुंचना है तो चैंपियन बनना पड़ेगा, तुम्हें मतलबी बनना पड़ेगा, तुम्हें सेल्फिश होना पड़ेगा, तुम्हें सेल्फिश होना पड़ेगा, तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो तुम नहीं करना चाहते। लेकिन देखो, मैंने ये सब अपने सही तरीके से किया। लोग कहते थे कि सैमी ज़ैन कभी द बिग वन यानी सबसे बड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीत सकता। आज मैं उन सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ, पर मैं नहीं दूंगा क्योंकि आज मेरी जीत का जश्न है। सैमी ने सीना ठोकर कहा कि कोई उनसे सच नहीं छीन सकता कि वो रेसलमेनिया के मेन इवेंटर हैं, ग्रैंड स्लैम चैंपियन है और अब WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी हैं। भाई सैमी का यह बदला हुआ रूप देखकर साफ लग रहा था कि चैंपियन बनने के बाद उनका ईगो थोड़ा बढ़ चुका। सैमी ज़ैन अभी अपनी जीत के नशे में चूर ही थे कि अचानक वहां एंट्री होती है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। कोडी रिंग में आते हैं और बहुत ही बड़प्पन दिखाते हुए सैमी ज़ैन को उनकी इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं। कोडी जैसे ही रिंग में जाने वाले होते हैं, सैमी उन्हें रोक लेते हैं। सैमी कहते हैं, कोडी मुझे अच्छे से पता है कि तुम सिर्फ मुझे बधाई देने नहीं आए हो, तुम्हारी नजर इस बेल्ट पे है। सच सच बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो। कोडी कुछ बोलते उससे पहले ही वहां एंट्री हो जाती है मेन इवेंट जे उसो की। पूरा अरीना जे उसो के साथ ईट करने लगता है। जे उसो रिंग में आकर सैमी को बधाई देते हैं लेकिन तुरंत कहते हैं, भाई मैं यहाँ ब्लड लाइन के बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ। जे उसो सैमी को साफ चेतावनी देते हुए कहते हैं, सैमी यह मेरी तरफ से तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग है। ये जो गोल्ड तुम्हारे हाथ में है ना, मुझे वापस अपने परिवार यानी ब्लड लाइन में लेकर जाना है। ये सुनकर कोडी रोज बीच में कूद पड़ते हैं। कोडी ने जे उसो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, जे तुम फिर से ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के गुलाम बन गए क्या, फिर से उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। इस पर सैमी ज़ैन चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, बस करो, तुम दोनों मेरे मोमेंट को खराब कर रहे हो। और ये जहां तक की ब्लड लाइन की बात है, टाइटल अभी भी परिवार के पास ही है क्योंकि भाई सैमी ज़ैन भी कभी ब्लड लाइन का हिस्सा थे, इसे कोई नहीं छू सकता, तुम दोनों मुझसे दूर रहो। तभी वहां आते हैं एडम पियर्स। पियर्स कहते हैं कि भाई बहुत बातें हो गई, अब सैमी ज़ैन के लिए पहला चैलेंजर ढूंढने का टाइम आ चुका है। और वो उसी समय आज रात के मेन इवेंट के लिए एक महा मैच ऑफिशियल कर देते हैं, कोडी रोड्स वर्सेस जे उसो। और शर्त यह रखी गई है कि जो भी ये मैच जीतेगा उसे अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में सैमी ज़ैन के खिलाफ टाइटल मैच मिलेगा। अब आता है शो का सबसे बड़ा हिस्सा जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। जे उसो पहले रिंग में आते हैं, उसके बाद कोडी रोड्स की ग्रैंड एंट्री होती है। कोडी क्राउड को पूरी तरीके से अपने सपोर्ट में कर लेते हैं। मैच शुरू होते ही दोनों रेसलर्स के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिलती है। जे उसो अपने हाथ के स्लीव्स उतारते हैं और कोडी को सुपर किंग माने जाते हैं, लेकिन कोडी बच जाते हैं और क्रॉस रोड लगाने की कोशिश करते हैं जिससे जे भी बच निकलते हैं। इसके बाद कोडी रोड जे उसो को जबरदस्त किचन सिंह नी फ्लीट मारते हैं और पंचों की बरसात कर देते हैं, लेकिन जे उसो भी कम नहीं थे। भाई कोडी को रिंग के बाहर फेंका और हवा में उड़ते हुए खतरनाक सुसाइड डाइव लगा दी। इसके बाद शो कॉमर्शियल ब्रेक पर चला जाता है। ब्रेक से वापस आने पर रिंग में मारपीट बढ़ जाती है। कोडी रोज लगातार जॉब्स मार रहे थे तो जे उसो अपने राइट हैंड से पलटवार करते रहे। कोडी जैसे ही कोडी कटर मारते, जे उसो किक मारकर काउंटर कर देते हैं, लेकिन अगले ही बार कोडी का कटर कनेक्ट हो जाता है और रेफरी 2 काउंट तक ही गिन पाता है। जे उसो फिर से कोडी को एक कड़क समोन ड्रॉप मारते हैं जिससे कोडी रिंग के बाहर गिर जाते हैं। अब दोनों रेसलर लड़ते लड़ते अनाउंसर टेबल के पास पहुंच जाते हैं। कोडी ने जे उसो को उठाकर सीधा कमेंट्री टेबल के ऊपर फेंक दिया। कोडी जैसे ही टेबल के ऊपर चढ़कर कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, जे उसो उनके पैर खींच लेते हैं और टेबल पर ही कोडी को पीटना शुरू कर देते हैं। जे उसो फिर से रिंग में जाकर सुसाइड डाइव मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी हवा में उन्हें करारा मुक्का जड़ देते हैं। कोडी जे उसो को टाइम कीपर एरिया में ले जाकर फेंक देते हैं और बैरिकेड के ऊपर से उनके ऊपर कूद जाते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर एक साथ क्लोथ लाइन मारते हैं और दोनों रिंग में ढेर हो जाते हैं, जिसके बाद शो फिर से ब्रेक पर चला जाता है। ब्रेक से आने के बाद ड्रामा अपने चरम पर था। भाई जे उसो कोडी रोड्स को टॉप से धक्का दे देते हैं और अपना सिग्नेचर उसो स्प्लैश मारते हैं, लेकिन 2 काउंट पर कोडी किक आउट मार देते हैं। जे उसो जैसे ही स्पीयर मारने दौड़ते हैं, कोडी उन्हें किक मारते हैं और एक शानदार सुपर कोडी कटर लगा देते हैं, लेकिन फिर से जे उसो हार नहीं मानते। जे उसो
उसो पलटवार करते हुए जबरदस्त स्पीयर मारते हैं। पूरा क्राउड चिल्ला उठता है, लेकिन कोडी फिर से बच जाते हैं। कोडी इसके बाद जे को एक स्पीयर और फिर अपना फिनिशर क्रॉस रोड मारते हैं, लेकिन भाई साहब जे उसो ने इस पर किक आउट कर दिया। इसके बाद कोडी टॉप रोप से एक फ्रॉग स्प्लैश मारने जाते हैं, लेकिन वहां थोड़ा सा अजीब और बदसूरत दिखता है, क्योंकि जे उसो अपने घुटने ऊपर कर लेते हैं और कोडी को चोट लग जाती है। दोनों खड़े होकर घूंसे चला रहे होते हैं। जे उसो कोडी को स्लीपर होल्ड में जकड़ लेते हैं। कोडी बैक सुप्लेक्स मारकर खुद को छुड़ाते हैं। एंड में थोड़ा सा तालमेल बिगड़ता है, चीजें थोड़ी अजीब होती हैं, लेकिन कोडी रोज तुरंत खुद को संभालते हैं। जे उसो क्लोज लाइन को डॉज करते हैं, एक और क्रॉस रोड मारकर इस मैच को जीत लेते हैं। द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोज बन चुके हैं हमारे नंबर 1 कंटेंडर। तो बस इस वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।